नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। रेलवे ग्रुप डी 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। किस प्रकार के क्वेश्चंस थे चलिए देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। पेपर था मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट कह लीजिए, ठीक है। मॉडरेट तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। अब इजी टू मॉडरेट में क्या क्या था देखिए। मैथ के जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव थे। उनमें कैलकुलेशन अच्छा था, ये नहीं कहेंगे टफ था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत अच्छा था। और 20 से 21 क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी कैलकुलेशन थे। इजी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन इनमें थोड़ा हार्ड था और 20 से 21 क्वेश्चन इजी कैलकुलेशन वाले थे। मतलब कोई भी बच्चा अगर 21-22 क्वेश्चन कर रहा है तो बढ़िया स्कोर है। रीजनिंग में बता देते हैं। रीजनिंग में आपके जो 30 में कम से कम 26 से 27 क्वेश्चन जो है वो इजी थे, इजी, ठीक है। और जो 2 से 3 क्वेश्चन थे वो थे सिटिंग अरेंजमेंट से जो कि कैलकुलेटिव थे। तो आप ये मान के चलिए कि आप 26 से 27 क्वेश्चन रीजनिंग के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साइंस देख लेते हैं किस प्रकार का था। साइंस देखिए, साइंस था जो थ्योरी बेस्ड थे। थ्योरी बेस्ड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे, थ्योरी वाले मतलब वन लाइनर। और जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी थे जो कि डेप्थ थोड़ा डीप से पूछे गए थे, डीप से, ठीक है। तो वो कितने थे, वो थे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट वाइज थे। और थ्योरी से कम 4 से 5 क्वेश्चन नहीं, थ्योरी से कम 12 से 13 क्वेश्चन वन लाइनर थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है वो मैथ, रीजनिंग और साइंस का चल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मैथ से। मैथ में टॉपिक कौन कौन से टच किए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे जो कि बच्चे बहुत ज्यादा इससे डरते हैं, इसलिए उन्होंने डाला। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट से क्वेश्चन आया। पाई चार्ट से एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक आया सेक्टर एरिया वाला, सेक्टर एरिया, एक सेक्टर एरिया से क्वेश्चन आया। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से कम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। और बड़े इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आया। मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन था मीन मीडियन मोड से। क्यूब से क्वेश्चन आया। क्यूब का जो हाइट वगैरह निकालनी है, क्यूब की हाइट निकालने से क्वेश्चन आया, ओके। तो साथियों इस प्रकार से और चलते हैं, देखते हैं और आगे कि एक सिलेंडर से क्वेश्चन आया। सिलेंडर से एक क्वेश्चन आया। घातांक और करनी से क्वेश्चन आया। घातांक और करनी, मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम में टॉपिक टच कर रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो भी बताना है। सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आया। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों के द्वारा बताए जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद स्पीड और डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इन एरिया को इस पेपर में कवर किया गया। अब यहां देख लीजिए कि कौन से एरिया को कवर नहीं किया गया, तो सेकंड शिफ्ट में आने के चांस हैं। और नेक्स्ट आगे की जो शिफ्ट है उसमें जैसे ट्रेन को उन्होंने अभी टच नहीं किया, ट्रेन को टच नहीं किया, बोट और स्ट्रीम को टच नहीं किया, बोट एंड स्ट्रीम टच नहीं किया। तो आपके एग्जाम में जो आपकी आने वाली शिफ्ट है उनमें तैयार रहिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और जियोमेट्री नहीं टच किया है अभी, तो इनसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ सकता है। एलजेब्रा का एक आध क्वेश्चन अगर आया होगा, बच्चों को याद नहीं है, लेकिन एलजेब्रा आई थिंक टच नहीं किया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो साथियों ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू कि मैंने आपको बताया किस किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किस प्रकार से पेपर को हैंडल करना है। मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, बाकी 20 से 21 क्वेश्चन बहुत इजी कैलकुलेशन वाले हैं। रीजनिंग में करने लायक थे 25+ क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। साइंस में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी हैं। मैथ में ये सारे पोर्शन को कवर किया गया है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके की बात करें, तो जीके जो है वो करंट बेस्ड जीके आ रही है। करंट बेस्ड जीके आ रही है।
तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो सकता है एक एक क्वेश्चन हो, लेकिन ज्यादातर जो है वो जीके है, वो करंट बेस्ड है, करंट टॉपिक्स के ऊपर जीके है। तो साथियों, जैसे ही दूसरी शिफ्ट का पेपर समाप्त होता है, हम आपके लिए ऐसा ओवरऑल रिव्यू जरूर लेके आएंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सेकंड शिफ्ट वाले वीडियो में।